Example of modulating signals. Calculate modulation index for the given modulating signal if carrier has an amplitude of 30. एम्पलीट्यूड हमारे पास 30 है और ये हमारे पास मैसेज सिग्नल है XT हमारे पास मैसेज सिग्नल आ गया। तो इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर मैंने फाइंड करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। मॉड्यूलेशन इंडेक्स हमारे पास हम MU इज इक्वल टू डी MP ओवर AC। MP क्या है हमारे पास सेम एम्पलीट्यूड्स हैं, इसकी सेम एम्पलीट्यूड्स हैं, तो 10 + 10 इज इक्वल टू 20। तो MP हमारे पास 20 आ गया। AC हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है तो इज इक्वल टू 30 आ गया। तो पुट कर देंगे MP और AC इन इक्वेशन 1। तो म्यू इज इक्वल टू दी MP क्या है हमारे पास 20/30, राइट। तो आंसर इज इक्वल टू दी हमारे पास, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 0.666, राइट। तो ये हमारे पास म्यू इज़ लेस देन 1 आंसर आ गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, what amplitude of carrier signal is suitable for modulation of the given modulating signal if one wants to achieve modulation at a rate of 75%। तो ये हमारे पास इसका मैसेज सिग्नल है, राइट। तो अब इसको सोल्व करते हैं। इसके अंदर फाइंड क्या करना है, AC फाइंड करना है हमने, एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो हमारे पास से म्यू इज इक्वल टू दी 75% को ख़त्म कर देंगे, इज इक्वल टू 0.75 आ जाएगा। म्यू इज इक्वल टू 0.75। तो फार्मूला हमारे पास है म्यू इज इक्वल टू दी MP ओवर 100 MP ओवर AC। तो MP हमारे पास क्या है, MP हमारे पास हो गया 2 + 8 इज इक्वल टू 10, राइट। तो ये इसके अंदर पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो AC इधर चला जाएगा। तो MP हमारे पास क्या है, MP हमारे पास 10 आ गया और म्यू हमारे पास क्या है 0.75, राइट। तो AC हमारे पास आ जाएगा 13.33, राइट। तो ये हमारे पास एम्पलीट्यूड आ गया। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, पावर ऑफ USB। 1 MHz 20 watt carrier is used in modulation of 2 kHz signal. Calculate the power of USB if modulation is achieved with 0.25 factor, right? तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। तो सॉल्यूशन है हमारे पास, FC हमारे पास गिवन है 1 MHz। तो ये हमारे पास कैरियर पावर है, PC इज इक्वल टू 20 वाट, राइट। FM हमारे पास है 2 kHz, राइट। तो पावर ऑफ USB का फार्मूला है म्यू का स्क्वायर ओवर 2 इंटू PC, राइट। तो म्यू हमारे पास क्या है 0. तो म्यू भी हमारे पास है 0.25 है। 0.25 का होल स्क्वायर ओवर 2 इंटू PC हमारे पास क्या है 20 वाट। तो आंसर हमारे पास 0.625 आंसर आ गया, राइट। तो नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एग्जांपल ऑफ पावर एफिशिएंसी। 2 MHz साइनोसॉइडल सिग्नल with 50 kilowatt needs to be modulated using following carrier signal. Calculate the power efficiency for this purpose, right. Mu is equal to the PS over PT, right. PS over PT हमारे पास PS प्लस PC इंटू 100, राइट। तो PS हमारे पास क्या है गिवन है 50 किलोवाट। PC इज इक्वल टू दी AC का स्क्वायर ओवर 2। AC हमारे पास क्या है, AC हमारे पास 4 + 7 11 + 7 18, 4 + 7 + 7 का होल स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू दी 162, राइट। PC इज इक्वल टू दी 162 आ गया। अब इसके अंदर पुट कर देंगे। तो म्यू इज इक्वल टू दी PS हमारे पास है 50K
ओवर पी एस हमारे पास 50K इंटू पी सी हमारे पास 162 इंटू 100, राइट। तो एफिशिएंसी हमारे पास 99.67% आ गया, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास, एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट इज डिजाइनिंग अ सिस्टम इन विच ही कैन जनरेट a modulated signal by varying the amplitude of the carrier signal. He conducted two experiments using the modulating signals using the same carrier signal, right? In first experiment he decided to analyze the higher frequency components of the modulated signal only while the lower frequency band will be suppressed, right? Similarly, in the second experiment, he analyzed the lower frequency while the other frequency band is suppressed, right? You are asked to analyze the results obtained from his experiment and फिर आगे compare both frequency bands achieved from the experiments. ठीक हो गया, right? From his experiments, distinguish that whether he generated an over-modulated wave or under-modulated wave. इनमें से over-modulated और under-modulated wave को जनरेट करेंगे। ये हमारे पास मैसेज सिग्नल्स हैं। तो अब सॉल्यूशन की तरफ मूव करता हूँ मैं। So the method utilized is SSB modulation for higher frequency band is USB को higher frequency band कहते हैं। तो इसका फार्मूला है हमारे पास USB MT cos मेगा सी टी माइनस हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म इंटू साइन ओमेगा सी टी, राइट। तो इसी तरह LSB फॉर दी लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड IE उसके अंदर प्लस आ जाएगा फॉर लोअर फ्रीक्वेंसी बैंड IE LSB, right? LSB MT cos omega CT plus M Hilbert transform sin omega CT, right? तो ये तो हमारे पास फार्मूलाज आ गए हैं। तो अब इनके अंदर हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म को फाइंड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फाइंड दी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म, राइट। हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म है MHT हमारे पास है कोस, सबसे पहले वाले का है हमारे पास कोस 20 माइनस पाई ओवर 2t प्लस 3 कोस 40 पाई माइनस पाई बाई 2t माइनस 2 कोस 30 माइनस पाई बाई 2t, राइट। तो आंसर हमारे पास मैंने पीछे भी सोल्व किए हैं। तो कोस थीटा माइनस पाई बाई 2 आंसर इज साइन थीटा आ जाएगा, राइट। ये फार्मूला हम लगाया है मैंने। तो इसी तरह इधर भी हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म में यही यूज़ हो रहा है। तो इज इक्वल टू दी कोस इज इक्वल टू दी साइन 20t प्लस 3 साइन 40 पाई t माइनस 2 साइन 30 पाई t, राइट। तो फॉर USB के लिए भी सेम प्रोसीजर, राइट। तो अब इसके अंदर फॉर USB वाले के अंदर हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। फॉर USB कोस 20t प्लस 3 साइन 3 कोस 40 पाई t माइनस 2 साइन 2 कोस 30 पाई t, राइट। MT यूज़ कर दिया इंटू कोस ओमेगा सी क्या है हमारे पास 400 पाई t माइनस ये सारी MH आ जाएगी, MH की वैल्यू आ जाएगी MH की ये सारी वैल्यूज़ आ जाएगी इंटू साइन 400 पाई t इंटू साइन 400 पाई t, राइट।
तो अब इन सब को आपस में मल्टीप्लाई कर दूंगा। मल्टीप्लाई करने के बाद मैं फार्मूला लगा दूंगा। पीछे भी मैंने सोल्व किए हुए हैं। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने से ये cos 400 इंटू 20, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो इन सब को आपस में मैं ठीक हो गया। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद और इसको भी आपस में मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर आ जाएगा 1/2। ये फार्मूला मैं लगा रहा हूँ, cos 400 पाई माइनस 20, राइट, t प्लस cos 400 पाई माइनस 20, 400 पाई प्लस 20, राइट, प्लस 3/2। ये सारा मैंने डायरेक्ट सोल्व करके लिख रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन करके। cos 360 पाई t प्लस cos 440 पाई t, राइट, माइनस cos 400 पाई माइनस 30t प्लस cos 400 पाई प्लस 30t, राइट। फिर आगे माइनस 1/2 cos 400 पाई माइनस 20t माइनस cos 400 पाई प्लस 20t माइनस 3/2 cos 360 पाई माइनस cos 440 पाई t प्लस cos 400 पाई माइनस 30t माइनस cos 400 पाई प्लस 30t, राइट। तो ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिए, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास डायरेक्ट सॉल्व कर दिया मैंने। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, तो ये मैंने डायरेक्ट सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट स्टेप है मेरे पास सेम विल बी द प्रोसीजर ऑफ LSB। इसी तरह ही LSB जैसे USB का फार्मूला लगा के यूज़ किया है, इसी तरह LSB का फार्मूला लगा के यूज़ करेंगे, सेम टू सेम। फिर बाद में हम चेक करेंगे, नो टू चेक दैट वेदर ही जनरेटेड एन ओवर मॉड्यूलेशन वेव और अंडर मॉड्यूलेटेड वेव, राइट। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कैलकुलेट करेंगे, तो म्यू इज इक्वल टू दी MP/AC, राइट। तो MP 1 + 3 + 2 ओवर AC हमारे पास 2 + 6 आ जाएगा। तो आंसर इज़ म्यू हमारे पास आ जाएगा 0.75 आंसर आ गया परसेंटेज, राइट। 200 भी डालना था, राइट। तो कंपैरिजन है, कंपैरिजन इसके अंदर इट कैन बी सीन दैट मॉड्यूलेशन इंडेक्स इज लेस देन 1 विच शोज दैट द वेव जनरेटेड इज एन अंडर मॉड्यूलेटेड वेव, राइट। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।